कि ब्रह्मा जी ने जब ठाकुर जी के इतने सारे स्वरूप से एक साथ दर्शन किए और उनको ये भयो कि मेरो जो कार्य है जो कियो है वो निष्फल हो गयो है, तो वो जड़ जैसे हो गए और जड़ होके और मतलब कुछ भी उनकी सूझो नहीं, उनकी बुद्धि बिल्कुल बंद हो गई हो, ऐसे प्रकार से वो अपने उनको तेज क्षीण हो गयो वह समय में। और ऐसे वो वहां पे ठाड़े होके और अवाक होके ऐसे खड़े थे। तो और जब ऐसो ठाकुर जी ने ये देखो कि ये बिल्कुल जड़ हो गए हैं ब्रह्मा जी, तो आपने अपनी जो माया है वो आपको फैला दी और अपने स्वरूप सारे आपने तिरोधान कर दिए, तिरोहित हो गए आपके स्वरूप। तो ब्रह्मा जी दर्शन कर नहीं कर सक रहे थे क्योंकि आपने ठाकुर जी ने अपने स्वरूप को छुपा दिए थे, सब स्वरूपन को। ये शायद यहीं तक अपन ने लियो तो कल आज आगे ले हैं। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वार्ध, कौतुक लीला निरूपक जो ये अपने अध्याय चल रहे हैं, वहां में प्रक्षिप्त अध्याय में द्वितीय अध्याय अपना चल रहे है। 3 अध्याय प्रक्षिप्त हैं, वहां में सो अपना दूसरो अध्याय चल रहे हैं और 10वें स्कंद के अनुसार त्रयोदशो अध्याय यानी कि 13वां अध्याय चल रहे है। और अपन याको श्लोक आए हैं अपन अपनो 57वां ही श्लोक चल रहे हो, तो क्योंकि आपको विवरण थोड़ा ज्यादा हो तो अपन थोड़ा फिर से लेने में कि ब्रह्मा जी जब मोह को प्राप्त हुए और देख भी न सके तथा दुखी हुए, ब्रह्मा जी की यह दशा जानकर भगवान ने इस लीला को माया के पर्दे से ढक दिया, अर्थात जिससे उन ब्रह्मा जी को भगवत रूप के दर्शन न हो सके। ठाकुर जी ने ऐसी माया फैलाई कि जासु ठाकुर जी के यानी भगवत स्वरूप के दर्शन नहीं हो सके, ऐसे प्रकार से ब्रह्मा जी को ठाकुर जी के दर्शन नहीं भय। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ठाकुर जी को स्वयं खुद ठाकुर जी ही जान सके, ये यहाँ पे प्रकार बताया तो और कोई नहीं जान सके। तो वाकई लिए 2 हेतु बताए थे। 2 हेतु कौन से बताए कि एक तो अजात, अजात को मतलब जिसका जन्म नहीं होता, अर्थात जो अनादि है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी आप अनादि हैं, बाकी सब आदि हैं। आदि को मतलब है शुरुआत होनो और अंत होनो, जो पैदा भयो है वाकू खत्म भी होनो है। जो चीज उत्पन्न हुई है वाको नाश भी होगो ही होगो, वो निश्चित है। ऐसे यहाँ पे ठाकुर जी कह रहे हैं, ठाकुर जी के लिए स्वरूप बता रहे हैं कि आप अनादि हैं, आप शुरू अंत सब कछु आप ही हैं, लेकिन शुरू आपसे ही हो गए हैं, खत्म भी आपसे ही हो गए हैं। ऐसा स्वरूप यहाँ पे मतलब ठाकुर जी को है। तो वो अजात यानी कि जिनको जन्म नहीं हुए हैं या वो अनादि हुए हैं, तो वो मतलब वो प्रभु है। प्रभु को स्वरूप यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की ऐसी महिमा किस कारण से है, क्योंकि ठाकुर जी कोई भी तर्क से नहीं जाने जा सके। मैं यूं कहूं कि तुमको कोई ऐसे प्रकार की शंका है, तो तुमको तुम्हारे शंका को निवारण में कर रही हो, तुम फिर वहां में कछु प्रश्न कर दे रहे हो, फिर निवारण, यानी तुमको जो समझ में समझावे में आ रही है वो तुम समझना ही नहीं चाह रहे हो, या सो तुम उटपटांग प्रश्न वहां में करते ही जाए, यानी तर्क कर रहे हो। दलील कह रहे कि महाराज दलील ना कर, अपन कह रहे मैं हर प्रकार से तो तुमको समझा दियो, तुमको समझ में ही नहीं आ रहा या तुम समझना ही नहीं चाह रहे हो। तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी तर्क से ठाकुर जी को स्वरूप नहीं जाने जा सके। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने स्वयं ने बताया कि आपने बताना चाहो यासु ठाकुर जी को जो दर्शन भय ब्रह्मा जी को, और तो वो ठाकुर जी की इच्छा शुभ है, तो वो दूसरों कोई नहीं जान सकेगा। तो आपको कारण कह रहे हैं कि जो ठाकुर जी हैं वो ही अजन्मा है, वो ही
आप अनादि हैं, अन्य सब जन्मे हुए हैं, यानी आदि वाले हैं। आप सबसे पहले हैं, अतः आपको कोई नहीं जान सकता है कि आप सबसे पहले पधारे, ऐसो आपको कोई जान नहीं सके है। दूसरा एक चीज बताई थी, परत्र, वो प्रकृति से परे है, यानी ठाकुर जी को स्वरूप जो है वो प्रकृति से परे है। प्रकृति से परे को क्या मतलब है कि अपन सब, अपन जो जीव हैं, तो अपन सब प्रकृति में ही आ गए, और हमारी गम्य कहाँ तक है कि भाई ठाकुर जी कृपालु हैं, ठाकुर जी सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, ठाकुर जी को स्वरूप ऐसो है ऐसो है। लेकिन ठाकुर जी अगर जो साक्षात हमारे सामने आ जाए, तो न तो हम आपकी सेवा कर सकें और न हम आपको धारण कर सकें, आपके स्वरूप को हम देख भी नहीं सकें, क्योंकि साक्षात पधारे हैं। तो ये हमारी गम्य नहीं है। तो ये कहे कि हमसु दूर हैं, हमारी समझ से दूर है, हमारी दृष्टि से दूर है, हमारी पहुंच से दूर है। तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि परत्र, यानी वो प्रकृति से परे हैं। ठाकुर जी प्रकृति से परे हैं, तो कि वो कैसे? तो कह रहे हैं कि अन्य सब प्रकृति के भीतर है, इसलिए प्राकृत प्रकृत अप्राकृत को नहीं जान सकते। अपन सब प्रकृति के अंदर आ गए, या सो हम प्राकृत हैं, लेकिन ठाकुर जी तो अपराकृत हैं। तो प्राकृत जो होए जीव या चीज, वो अप्राकृत को नहीं जान सके। यहाँ पे ये प्रकार बताया गया है कि परत्र परत्र को प्रकार ये बताया कि क्योंकि जहां प्रकृति से परे भगवान है, वहां अन्य प्राकृत नहीं है। अगर प्रकृति से दूर होके और ठाकुर जी अप्राकृत स्वरूप से जहां विराजमान है, तो वहां पे कोई भी प्राकृत वस्तु या प्राकृत जीव, कोई कछु भी ठाकुर जी को श्रम पहुंचा नहीं सके है। यासु इत्यादि से भगवान का महात्म्य स्वसंवेद्य है। ठाकुर जी को जो महात्म्य है वो सब स्वसंवेद्य है, यानी खुद ही आप जना सके या खुद ही जान सकें, ऐसो क्रम यहाँ पे बताया है। अब बता रहे कि भगवत महात्म्य सुनकर तो जाना जाना जा सकता है नहीं, इसके लिए श्लोक में अतन्नी रस अतत्री रसन रसन मुख ब्रह्मा ब्रह्म का मितो, यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवत महात्म्य सुनकर तो जाना जा सकता है। आप यूं कहो कि ठाकुर जी को स्वरूप प्रकृति से परे है, तो अपन नहीं समझ सके, तो कह रहे हैं कि भाई चलो नहीं समझ सके, तुम्हारी बात मान ली, लेकिन भगवत महात्म्य सुन के तो हमको हमको ये अक्कल आ सके कि भाई हम ठाकुर जी को स्वरूप वर्णन हम कर सके, या ठाकुर जी के स्वरूप को हम लिख सके, या ठाकुर जी के स्वरूप को हम दर्शन करा सके। तो इतनी सामर्थ्य तो हमारे अंदर आ ही सके है। तो जाके लिए कह रहे हैं कि इसके लिए श्लोक में अतत्री रसन मुख ब्रह्म कमितो पर दिया है, अर्थात ब्रह्म के स्वरूप का उपनिषद भी साक्षात वर्णन नहीं कर सकते हैं, किंतु ब्रह्म मित्र जो वस्तु दृष्टि में आती है, उनका विशेष करके करते करते हुए ही ब्रह्म के स्वरूप को साक्षात बनाने, ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। यहाँ पे ना थोड़ो ब्रह्म के स्वरूप को वर्णन को थोड़ा विशेष आ रहे हो हमें। भगवत महात्म्य सुनकर तो हमको ठाकुर जी को स्वरूप जानने में आ ही सके, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकृति सु परे है। प्रकृति तो हम तुम सब प्रकृति के अंदर आ गए, और ठाकुर जी प्रकृति से परे हैं। तो जब तक ठाकुर जी स्वयं अपनो अप्राकृत स्वरूप अपन को नहीं दिखाएंगे, नहीं समझाएंगे, जब तक हम नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी है, क्योंकि ठाकुर जी प्रकृति से परे होके और आपको स्वरूप वर्णन किए हुए, लेकिन हम तो या प्रकृति में ही है, तो हम भी हमारे रीत से ही सारा कार्य करेंगे। तो वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्थात ब्रह्म के स्वरूप का उपनिषद भी साक्षात वर्णन नहीं कर सकता है, नहीं करते हैं। किंतु ब्रह्म मित्र जो वसुदेव किंतु ब्रह्म भिन्न जो वस्तु दृष्टि में आती है, उनका निषेध कराते हुए
निषेध करते हुए ही ब्रह्म के स्वरूप को ज्ञान कराते हैं। मैं ना थोड़ी 2-3 लाइन एक साथ पढ़ लूं, क्योंकि मेरे को भी आधा-आधा समझ में नहीं आ रही है। अतन्य रसन रसन मुख ब्रह्म कमितों पर दिया है, अर्थात ब्रह्म के स्वरूप का उपदेश भी साक्षात वर्णन नहीं करते हैं, किंतु ब्रह्म भिन्न जो वस्तु दृष्टि में आती है उसका निषेध करते हुए ही ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। ब्रह्म स्वरूप ऐसा ही है, यो उपनिषद भी कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्म के स्वरूप को साक्षात वर्णन तो उपनिषद ने भी नहीं किया है। तो कि तो कौन सा वर्णन किया है? तो कह रहे हैं कि ब्रह्म के स्वरूप में ज्ञान कराते हुए यूं बताई है कि ब्रह्म स्वरूप ऐसा है, यूं उपनिषद भी कहते हैं। कैसो? तो कि ब्रह्म भिन्न जो वस्तु दृष्टि में आती है उसका निषेध करते हैं। ब्रह्म सु भिन्न जो चीज दिखाई देवे वह वस्तु को निषेध कर रहे हैं। निषेध को मतलब है कि मना कर रहे हैं कि ये वस्तु वो नहीं है। यहाँ पे कही ना कि हम अगर प्राकृत समझ रहे हैं ठाकुर जी को, तो वो गलत समझ रहे हैं। हमको ठाकुर जी को प्राकृत नहीं समझना है, अप्राकृत ही समझना है। तो कह रहे हैं कि भाई अप्राकृत है, तो फिर निषेध करते हुए ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। ब्रह्म स्वरूप ऐसा ही है, यूं उपनिषद भी कहते हैं। कारण कि ब्रह्म स्वरूप के साक्षात बताने के लिए किसी प्रकार का कोई भी संकेत नहीं है। वैदिक व्यवहार में भी जब यह बहिर्मुख जीव ब्रह्म में प्रवेश करता है, तब बहिर्मुखता को निकालकर मैं देहादि हूँ इसका त्याग कर उसमें प्रवेश योग्य है, योग्य होता है। और यहाँ पे दो एक निशान दिए हैं, आपको खुलासा दे रहे हैं कि अपने में आनंदांश को प्रकट करता है। यहाँ पे कही ना कि ब्रह्म स्वरूप को साक्षात बनावे के लिए कोई प्रकार का संकेत नहीं दे रहे हैं, पर वैदिक व्यवहार में भी जब यह बहिर्मुख जीव ब्रह्म में प्रवेश करता है, तब तब बहिर्मुखता को निकालकर मैं देहादि हूँ इसका त्याग करूं उसमें प्रवेश करूं, प्रवेश योग्य होता है। तो प्रवेशांतरण ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, अर्थात अक्षर ब्रह्म हो जाता है। मैं आपको पूरा पढ़ ही दे रही हूँ क्योंकि ये समझ में नहीं आ रही है, पर श्री महाप्रभु जी की वाणी है तो आप समझाएंगे। अभी तो मैं सिर्फ वांचन कर रही हूँ, आगे कदाच खुलासा आपको कुछ और आवे या कहीं कड़ी जुड़ेगी तो आपको समझने की कोशिश करेंगे अपन। क्योंकि यहाँ मैंने श्रुति और ब्रह्म और वेद और शास्त्र को जो प्रकाश दे रहे हैं वो तुम हमारे बुद्धि से तो बहुत परे है। कोई और यहाँ में कोई ऐसा शास्त्र ज्ञाता होए तो मैं नहीं कह सकूं, बाकी मेरी तो बुद्धि से बिल्कुल परे है। जैसे प्रकृति से परे ठाकुर जी हैं, ऐसे यहाँ समय ये सब मेरे बुद्धि से ऊपर जा रहे है कि क्या आप यहाँ में समझाना चाह रहे हैं। वो श्री ठाकुर जी के स्वरूप को समझाना चाह रहे हैं, लेकिन एकदम से अभी मेरे को नहीं समझ में आ रही है। कारण कि ब्रह्म स्वरूप के साक्षात बताने के लिए किसी प्रकार का कोई भी संकेत नहीं है। वैदिक व्यवहार में भी जब इसका त्याग कर जब यह बहिर्मुख जीव ब्रह्म में प्रवेश करता है, तब बहिर्मुखता को निकालकर मैं देहादि हूँ इसका त्याग कर उसमें प्रवेश योग्य होता है। प्रवेशानंतर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, अर्थात अक्षर ब्रह्म हो जाता है। भगवान का महात्म्य वही जान सकता है। अतः प्रथम अधिकार जब तक अविद्या अस्तित्व है, मैं श्रुति इति न यह नहीं इस प्रकार उपदेश करती है। इससे श्रुतियां भी जानकर ब्रह्म स्वरूप नहीं कहती हैं। अतः ब्रह्मा जी के स्वरूप का दर्शन न कर सके और मोह को प्राप्त हुए ऐसा दुखी मोह को प्राप्त हुए तथा दुखी हुए यह कहना योग्य ही था। यहाँ पे अपनो 57 श्लोक पूरो भयो है। अब यहाँ में ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णन आयो है यहाँ में, और बस और इतना मेरे को समझ में नहीं आई है कछु कि क्या प्रकार से भिन्नता बताई, कहाँ बहिर्मुखता आई, कैसे एक आगे और सब क्या यहाँ में भयो है, ये समझ में नहीं आई है।
श्लोक 58 है, वाको आभास है। भगवत एव कृते मूर्छित एव ब्रह्मा पतिस्ततः यत् कालानंतरमुत्थितम्। शब्दार्थ आभासार्थ है, भगवान ने माया का पर्दा डाल दिया, तब ब्रह्मा जी मूर्छित होकर गिर गए। कुछ समय के अनंतर उठे, तो यह निम्न श्लोक में कहते हैं। श्लोक 58 है, ततोर वाक प्रतिलब्धाक्ष कह परेतवदुदितः दुर्मिल्य दुन्मिल्य वै दृष्टि राचष्टे दह सहात्मना। श्लोकार्थ है, तदनंतर मरकर पीछे उठे हों ऐसे ब्रह्मा जी ने बाह्य दृष्टि को प्राप्त कर बड़ी कठिनता से आंख खोल अपने को सारे जगत में अपने को और जगत को देखा। श्री सुबोधनी जी है यहाँ की। अर्वागेव प्रतिलब्धम अक्षम ज्ञानम येन लोक दर्शनार्थमेवोत्थितो न तो भगवत दर्शनार्थमिति। यहाँ से लेके प्रच्छादति कष्टे नैव दृष्टि ऋन्मिल्येदं जगदेव दृष्टवान, यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्या थे सुबोधनी जी को, कितने समय के अनंतर ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मा जी उठे। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान वगैरह सब कुछ चलो गयो तो ठाकुर जी के दर्शन करके, क्योंकि बहुत सारे स्वरूप में ठाकुर जी के दर्शन किए, तो वो सब दर्शन करके और आपको लोक ने देखने के लिए ही उठने, न कि भगवान के दर्शन के लिए। इसको दृष्टांत देकर समझाते हैं कि जैसे मरा हुआ किसी कारण से जीवित हो उठता है, वैसे ये भी उठे, अथवा पहले मरे मूर्छित हुए पीछे उठे, अत्यंत कष्ट से नेत्र खोलकर इस जगत को ही देखने लगे। ब्रह्मा जी के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त भयो और ब्रह्मा जी उठे उनके समय पे, तो उनने क्या देखो कि लोक के देखने के लिए ही उठे, न कि भगवान के दर्शन के लिए। यानी लोक देखने के लिए ही वो उठे कि भाई मैं जो बछड़ा और बालक रख के आया हूँ वो कहाँ चले गए, तो ठाकुर जी के दर्शन के लिए नहीं उठे वो, अतः उनका उठना व्यर्थ था। यहाँ पे टिक मार्क कियो है, वह वर्णन करूं मैं। यह मरा हुआ होने के अनंतर भी संसार में आसक्त होता है, भगवत भजन नहीं करता है, अतः उसका जीवन होना जैसे व्यर्थ है, वैसे ही ब्रह्मा जी का उठना भी व्यर्थ है। यानी भजन आदि नहीं करने वालों जो जीवन है वो व्यर्थ हुए, ऐसे ही प्रकार से यहाँ पे ये ब्रह्मा जी को जो उठना है वो निस्तेज है, व्यर्थ है। व्याख्या थे कि इसके अनंतर उस क्षण में ही चारों ओर देखते हुए ब्रह्मा जी ने दिशाएं देखी, पश्चात सामने स्थित वृंदावन को देखा, उसके अनंतर उस वन में जीवन के लिए आए हुए लोगों को देखा। या कौन से वन में घूम रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जहां ठाकुर जी बालकन के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे, गायन के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे, वह वन की ही वार्ता जी यहाँ पे चल रही है। तो कह रहे हैं कि हमने अपनो सारो सामर्थ्य मतलब देख लियो। यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ, ब्रह्मा जी ने भी इसके अनंतर उस क्षण में ही चारों ओर देखते हुए ब्रह्मा जी ने दिशाएं देखी, पश्चात सामने स्थित वृंदावन को देखा, उसके अनंतर उस वन में जीवन के लिए आए हुए लोगों को देखा। आज मुझको इतना क्लिष्ट क्यों लग रहा है, समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल भी। लोग जीवन के लिए वृंदावन में क्यों आए, इसके उत्तर में वृंदावन की विशेषता बतलाते हैं कि यह वन वृक्षों से व्याप्त है, शून्य अरण्य नहीं है, तथा समभूमि वाला है, जिससे सब प्रकार से
सब प्रकार से प्रिय है। यहाँ पे 59वां श्लोक अपना पूरा भाव है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने जब अपने इतने सारे स्वरूप को दर्शन दियो, तब ब्रह्मा जी जड़ हो गए। और जब देखियो कि ब्रह्मा जी कछु भी करने में समर्थ नहीं है या समय, तो ठाकुर जी ने अपनी माया डाल के और जो दर्शन वो ब्रह्मा जी कर रहे थे, वो सारे दर्शन के स्वरूप जो थे उनको तिरोधान कर दियो। और फिर मतलब कह रहे हैं कि ठाकुर जी को स्वरूप कैसो है, वाको पूरा वर्णन अपन को ये 56 में 57 में और 58 में श्लोक में बताया है कि अजात है यानी अजन्मा है आप, और परत्र है यानी प्रकृति सु परे हैं। या करके अपन को पूरा श्लोक समझायो कि ठाकुर जी क्या प्रकार से इच्छा कर रहे हैं और ब्रह्मा जी क्या प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब मतलब उपनिषद को और ये कौन सो बतायो, वैदिक व्यवहार बतायो और जाने का है हमें, देखो ये आज ही याद नहीं रहो मेरे को, कल तो का याद रहेगा हमें। श्लोक 60वां वाको आभासे ततस्तत्र त्यान मृगान अपि दृष्टवान इत्याह। आभासाते कि इसके पीछे ब्रह्मा जी ने वन के रहने वाले पशुओं को भी देखा, जिसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। श्लोक 60वां तत्र नैसर्ग दुर्वेराः सहासन मग न मगयादय मित्राणि वाजिता वासगत रुट तत्र तर्षकादिकम। श्लोकार्थ है वहां परस्पर भगवान, वहां परस्पर स्वाभाविक गाढ़ वैर वाले मनुष्य एवं सिंहादिक भी आपस में मित्रों के समान रहते थे, कारण कि वहां भगवान निवास करते थे, जिससे उस वन एवं उनके निवासियों में से क्रोध लोभ आदि निकल गए हैं। बहुत गजब की बात बताइए। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ के तत्र नैसर्ग दुर्वेरा इति स्वभावतः एवं दुष्ट वैरा अप्य स्व महिषादयः सहीवा सन्नरा मृगाश्च। यहाँ से लेके गतरुत्तर्षादिकं यथा भवति तथा सहस्त्र सहसान्निधि संबंध। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी या व्याख्या थे, स्वाभाविक दुष्ट वैर वाले होते हुए भी घोड़े भैंस आदि और मनुष्य तथा पशुगण भी साथ ही रहते थे। वे सब परस्पर मित्रों के समान रहते थे। उसका कारण यह था कि जिसको जिसको किसी काम क्रोधादि ने भी नहीं जीता है, ऐसे भगवान वहां विराजते थे, जिससे वहां द्वेष तृष्णा तथा दूसरे काम आदि दोष भाग गए थे। इससे वह वन तथा वनवासी निर्भय होकर प्रेम से हिलमिल कर रहते थे। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने क्या देखे जो इतना सारा वर्णन वृंदावन को आए वापस से, क्योंकि ठाकुर जी वृंदावन में विराज रहे थे ना। ठाकुर जी ने कहा ग्वाल बालन को बुलाए थे, कह रहे ठाकुर जी ने तो वृंदावन में वेणुनाथ करके वन भोजन करने की इच्छा भाई, जब आपने वेणुनाथ करके नहीं पर वो का सिंगी सिंगी नामक वाद्य बजा के और बुलायो आपने, और बुला के और सबन को, तो वृंदावन के वन में ही हते कि जहाँ पे फल फलादि आदि भी बहुत सुंदर सुंदर मिल रही है। और वो सब प्रकार आपने बताया था पहले शुरू में जब अपन ने अघासुर जो आयो आके पहले को जो वर्णन आयो था तब, तो वो सब कुछ बताते भैया कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने देखियो कि ठाकुर जी को जो जो भी माया जाल तो मतलब माया जो आपने फैला दी, तो ठाकुर जी को मूल स्वरूप के दर्शन होने बंद हो गए और दर्शन नहीं हो रहे थे, तो उनने इतनी सुंदरता वन में देखी और वाके बाद उनने जो हिंसक प्राणी हैं उन सबन को मित्रता के रूप में मतलब मित्र बन के बैठे हुए और ऐसे प्रकार से देखे थे कहीं ना कि सिंह सिंह आदि जो सिंहादिक जो है परस्पर स्वाभाविक गाढ़ वैर वाले मनुष्य भी एवं सिंहादिक भी आपस में मित्रों के समान रहते, जिनके स्वभाव सु ही मतलब उनको स्वभाव ही है। आज देखा जाओ तो इन्हें हिरण आदि है, हिरण को सिंह खा जावे, वो स्वाभाविक वैर भाव है उनको।
तो ऐसे पशु, ऐसे प्राणी भी एक दूसरे के साथ में मित्र की तरह रह रहे हैं, ऐसा यहाँ पे स्वरूप बताया। तो ऐसे जो स्वाभाविक जो गाढ़ वैर वाले मनुष्य एवं सिंहादिक भी हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया व्याख्या है याकी के स्वाभाविक दुष्ट वैर वाले होते हुए भी घोड़े, भैंस आदि और मनुष्य तथा पशुगण भी साथ ही रहते थे। वे सब परस्पर मित्रों के समान रहते थे। उसका कारण यह था कि जिसको किसी काम क्रोधादि ने भी नहीं जीता है, ऐसे भगवान वहां विराजते थे, जिससे वहां से द्वेष, तृष्णा तथा दूसरे काम आदि दोष भाग गए थे। तो कह रहे हैं कि ऐसो आश्चर्य वालों कार्य कैसे हो सके यहाँ पे, कि स्वाभाविक जो दुष्ट वैर वाले हैं फिर भी वो अपने एक दूसरे से मित्रता रख के और वहां पे रह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जहाँ ठाकुर जी जिनको काम क्रोध आदि ने कभी जीतवे नहीं दिए, जिनने ऐसे ठाकुर जी भगवान वहां पे विराजते थे। यासु जो ये दोष हैं, द्वेष, तृष्णा और दूसरे भी सब काम आदि जो दोष हैं, वो सब वहां से भाग गए थे। यासु ऐसे वन में, इससे वह वन तथा वनवासी निर्वैर होके, यानी कोई सु भी वैर रखे बिना वहां पे प्रेम सु रह रहे थे, हिल मिल के रह रहे थे। ऐसो यहाँ पे वृंदावन को प्रकार बताया। और ये 60वां श्लोक अपने यहाँ पे पूरो भयो है। 61वां श्लोक है, या को आभास लेवे अपन। यानी कह रहे हैं कि ठाकुर जी जहाँ विराज रहे हैं वो जगह इतनी शुद्ध हो गई है कि लोग अपने अपने स्वभाव को बदल के और मित्र होके यहाँ पे रह रहे हैं। जैसे कह रहे ना कि जीव अपने कुछ भी सब कुछ बदल दे, आदत बदल दे वो, अपनो ने रहन सहन बदल दे वो, सब कुछ बदले, लेकिन वहाँ को स्वभाव कभी नहीं बदलावे। तो स्वभाव बदलने के लिए अपन कहे ना कि श्री यमुना जी से हमको विनती करनी पड़े, स्वभाव विजयो भवे। तो अगर जीव को अपने स्वभाव पे विजय प्राप्त करनी है तो श्री यमुना जी की शरण में रहना पड़े। और ऐसे ही प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी के पास में अपन हैं तो हमारे स्वभाव को विजय करने वाले ठाकुर जी स्वयं हैं। या सो हमारे अंदर के दोष यहाँ सो चले गए हैं, भाग गए हैं। 61वां श्लोक को आभास है। तस्मिन् वने भगवन्तमपि पूर्ववद दृष्टवा नित्याः तत्रोद्वहदिति। आभासार्थ है, ब्रह्मा जी ने उस वन में भगवान को भी पहले के समान देखे, यह निम्न श्लोक में कहते हैं। अब जो जब उन्हें बछड़ा और बालक चुराए थे, वह समय जैसे ठाकुर जी को देखो, ऐसे ही फिर सु ठाकुर जी ने जो अपनी माया फैला दी, वाके कारण वो पहले की तरह उनको देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसे ठाकुर जी ने दर्शन कराए थे तो दर्शन तो उनको होने बंद हो गए, क्योंकि ठाकुर जी ने माया फैला दी। तो जैसे प्राकृत पहले दिख रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे फिर से दिखने लग गए हैं। श्लोक 61वां है। तत्रोद्वहत पशुप वंश शिशुत्व नाट्यम ब्रह्मा द्वयम परमनंतम परमनंतम गाद बोधम वत्सान सखिनिव पुरा परितो विचिन वदेकम स पाणी कवलम परमेष्टय चष्ट। बहुत बड़ा श्लोक है। श्लोकार्थ है, वहां ग्वाल वंश को बालक भाव का नाटक करते हुए ब्रह्मा जी ने जैसे पहले देखा था, वैसे ही अब हाथ में ग्रास लिए हुए श्री कृष्ण को देखा। अब ये पूरी साल भर पहले की वापस वो लीला चालू हो गई, जहां ठाकुर जी श्री आपके दाबे श्रीहस्त में दही बात तो और आप अरोग में जा रहे थे, इतने में सबके बचनाएं दिखने बंद हो गए। तो ग्वाल बाल सब उठ के जावे लगे। तो ठाकुर जी ने क्या कहा कि तुम मत जाओ, मैं ढूंढ के ला रहा हूँ, तुम लोग भोजन करते करते उठो मत, मैं जाके लेके आ रहा हूँ। तो आप अपनो भोजन मतलब हाथ में ही लिए, वो दही बात को कोर जो हो वो आपके श्रेयस्थ में ही हतो, और वो श्रेयस्थ में लेके ही आप बछड़ा को ढूंढने के लिए पधारे थे। तो वह समय ब्रह्मा जी ने जैसे देखो, तो यहाँ फिर सो ठाकुर जी ने वो ही सारो प्रकार फिर से यहाँ पे बता रहे हैं, वो दर्शन वही हो रहे हैं उनको। तो कह रहे हैं कि जो द्वैत भाव रहित है पर अनंत तथा अगाध ज्ञानवान होते हुए भी बछड़ों और मित्रों को पूर्व की तरह चारों ओर ढूंढते थे।
यानी जैसे पहले ठाकुर जी ढूंढ रहे थे बछड़ान को और ग्वाल बाल को, ऐसे अभी फिर से वो ब्रह्मा जी को वैसे ही दर्शन हो रहे हैं कि ठाकुर जी अपने श्रीहस्त में दही भात को कोर लेके बछड़ान को और ग्वाल बालन को ढूंढ रहे हैं। या किसी सुबोधनी जी हैं, तत्र वृंदावन उद्वह पशुप वंश शिशुत्व नाट्यम येन वस्तु तत्त्वद्वैतम ब्रह्मैव परम कालादि नियंत्र नियंत्र यहाँ से लेके पाणो कवलम तेन सहितम चष्ट दृष्टवान, यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं। यहाँ पे अपन को ये बता रहे हैं कि क्या प्रकार से ठाकुर जी अनंत है, अगाध है, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्व सामर्थ्य युक्त है, फिर भी वो जो बालक की तरह आप हैं या समय आपने जो रूप धारण किया है, वाको नाट्य जो कर रहे हैं वो नाट्य पूर्ण रीति से निभा रहे हैं। कि वो बछड़ान को जहाँ प्रकार से ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते वापस पधारे, नहीं मिले तो यहाँ आके देखो तो सारे बालक भी गायब हो गए, वो बालक को भी ब्रह्मा जी ले गए, तो दोनों को ढूंढ रहे हैं। आपने अपने श्रेयस्थ में से दही भात आरोग्य नहीं, आपके श्रेयस्थ नहीं है अभी तक, और वो हाथ में दही भात लेके बछड़ान को और बालकन को ढूंढ रहे हैं। व्याख्यात है अंक श्री सुबोधनी जी को कि जो वास्तविक अद्वितीय ब्रह्म है, अद्वितीय मतलब द्वैत रहित, यानी आप एक अकेले ही हैं, आपको कोई दूसरा रूप है ही नहीं, आप स्वयं अकेले ही हैं, एक ही है, द्वैत नहीं है, अद्वैत है आप। तो कह रहे हैं कि अद्वितीय ब्रह्म है, केवल गोप वंश में बाल भाव का जिसने नाट्य किया है। आप गोप वंश में प्रकट में बताए ना श्री यशोदा जी और नंदराय जी के यहाँ पे, तो आप आपको सिर्फ नाटक कर रहे हैं कि मैं श्री नंदराय जी और यशोदा जी को पुत्र हूं, और जो पर यानी कालादिकों का नियंता है, कालादिक आपकी इच्छा से चले हैं, न कि काल की इच्छा से आप चले। तो तथा अनंत यानी सीमा रही, आपके लिए कोई सीमा नहीं है कि आप यहाँ नहीं जा सको, वहां नहीं जा सको, कि आपकी हद पूरी हो गई, आप यासु बाहर नहीं जा सको, या आपको ऊपर नहीं जा सको, या यासु नीचे नहीं जा सको, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अनंत हैं, आप अनंत हैं, और आप अनंत होते हुए भी यहाँ पे बता रहे हैं कि अगाध भी है, अगाध और बोध है, तो जिसका ज्ञान बहुत गहरा हो, जिसका ज्ञान बहुत यानी आप ज्ञानी भी हैं, आप अनंत भी हैं, आपकी कोई सीमा नहीं है कहीं भी, आप काल के नियामक हैं, काल को चलावे वाले हैं, और आपने अद्वितीय होते हुए भी यानी अद्वैत यानी आपको दूसरों कोई रूप ही नहीं है, फिर भी आप गोप वंश में पुत्र बन के पधारे हैं और नाट्य कर रहे हैं, पुत्र होवे को आप जो नाट्य कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, वो सब कुछ होते हुए वैसे बाल कृष्ण को पूर्ववत ब्रह्मा जी ने देखा। ऐसे जो बालक कृष्ण हैं उनको ब्रह्मा जी ने देखियो, कैसे देखियो, जो पहले उनने देखियो, तो उनके लिए तो जो पलक झपकते भय जो भयो काम चुटकी, अपन ने देखो ना कि ब्रह्मा जी को जैसे कोई एक पलक भयो और इन्हें ब्रह्मा जी वापस आके देख रहे हैं कि अरे अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, तो भाई ठाकुर जी तो इन्हें वापस वो बालक और बछड़ा के साथ में आराम से खेल रहे हैं, और ब्रह्मा जी ने तो विचार किया कि ये बालक बछड़ा तो छुपा दिए, सुबा दिए उन लोगों को, तो और वो तो अभी तक उठे ही नहीं है। तो ये जब ठाकुर जी के बालक और मैंने बछड़ा जब चुराए थे ब्रह्मा जी ने, वह समय पे जब ठाकुर जी हाथ में दही भात लेके उनको ढूंढ रहे थे, वो साल भर पहले को जो हतो, जो भूतल को एक वर्ष निकल गए हो, वह एक वर्ष के पहले जो कार्य दिख रहे हो तो चल रहे हो, तो वो फिर से वो ही काल चल रहे, क्यों, क्योंकि ठाकुर जी वह काल को चलावे, और फिर भी आप वो नाटक वश आपने नटवत ये सारो कार्य लीला आप कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के चुराए हुए बालक और बच्चा को ढूंढ रहे हैं आप। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी इतनो मतलब श्लोक में उद्धत और विचिन्वत ये परस्पर संबंध वाले दो पद ब्रह्मा जी के विशेषणों के रूप में लिए गए हैं।
जिनका अर्थ है विचिन्वत यानी बछड़ों को ढूंढते हुए और उद्वत यानी ग्रास वाले हस्त को धारण करते हुए श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी ने देखा। जैसे 1 वर्ष पहले भगवान को बछड़ों को ढूंढते तथा हाथ में ग्रास लिए देखा था, अब भी वैसा ही देखा। ठाकुर जी अगर आप चाहें तो काल को आपने फिर घुमा दियो कि 1 वर्ष निकल गया भूतल को, लेकिन ब्रह्मा जी को वो ही दर्शन दिए जो आपने 1 वर्ष पहले जो लीला शुरू करी थी, वह लीला के ऊपर ही आपको वो क्रम चल रहे है। यहाँ पे अपना 61 श्लोक पूरो भयो। 62 श्लोक अपन को ले लेना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को ढूंढते भाई यहाँ पे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो 62 श्लोक है। दृष्टवा त्वरेण निज धोरण तो वतीर्य पृथ्व्याम वपुः कनक दंड निपात्य स्पष्टवा चतुर्मुकुट कोटि वीरंध्री युग्मम नत्वा मुदश्रुषु जलैरकृताभिषेकम् मुदम अश्रुषु जलैर कृताभिषेकम। श्लोकार्थ है, इस प्रकार के भगवान के दर्शन कर ब्रह्मा जी ने शीघ्र अपने वाहन हंस से उतरकर कनक दंड के समान अपने शरीर से साष्टांग प्रणाम कर चारों मुकुट की कोटि कोटि यानी अग्रभाग से चरण युगल को छूकर आनंद आश्रुओं के जल से अभिषेक किया। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जब ठाकुर जी को वैसे ही देखियो 1 वर्ष पर्यंत को जो लीला आती, ऐसे ही फिर से वही काल में वही समय में ऐसे प्रकार से दर्शन किए, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने ये विमान यानी हंस रूपी जो वाहन है वहां में से उतर के और अपने अपने साष्टांग दंडवत किए, और दंडवत करके उनके ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो चारों मुख में मस्तक में मतलब आपने मुकुट धारण कर रखे हैं ब्रह्मा जी ने, तो उन चारों मुकुट के अग्र भाग से ठाकुर जी के चरणारविंद को स्पर्श किया और आनंद आश्रु और ने आप ने ठाकुर जी के युगल चरणारविंद को अभिषेक कियो। श्री सुबोधनी जी है यहाँ पे, ततो भगवंतम दृष्टवा त्वरेण निज धोरण तो विमान दवतीर्य विमानं परित्यज्य भूमौ समागत्य पृथिव्यां स्वस्य वपुः कनक दंड समन्तात् पातयित्वा परिवर्तनेन चतुर्मुकुट कोटि भीरंध्री युगम स्पष्टवा स्पृष्ट्वा पुनर्वाचापि नत्वाश्रु जलैः प्रेमाश्रुभिः पाद युग्मस्यैवाभिषेकम कृत। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है पूरी, और व्याख्या है आपको कि पश्चात भगवान को देखकर शीघ्र ही अपने विमान हंस रूपी वाहन से उतरकर भूमि पर आके पृथ्वी के ऊपर अपने शरीर को स्वर्ण के दंड के समान संपूर्ण गिराकर उल्टे होके चारों मुकुट की कोटि से भगवान के चरणों का स्पर्श कर पुनः वाणी से भी प्रणाम कर प्रेम के अश्रुओं से भगवान के चरण युगल का अभिषेक किया। यहाँ पे अपने 62 श्लोक पूरा हुए। 2 श्लोक या अध्याय के बचे हैं, फिर ये अध्याय भी अपना कल पूरा हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के चरणारविंद में गिर के अपने चारों मस्तक ठाकुर जी के चरणारविंद में स्पर्श किए, और ठाकुर जी के चरणारविंद में स्पर्श करे तो उनको आनंद के अश्रु आए, प्रेम अश्रु आए, आनंद के अश्रु आए, तो वो अश्रु आपने ठाकुर जी के चरणारविंद को अभिषेक किया, मतलब अश्रु के जल से उनने ठाकुर जी के चरणारविंद भिजा दिए। ऐसो प्रकार यहाँ पे बताया कि ठाकुर जी कछु भी करवे में समर्थ हैं, या चीज को दृढ़ रीति से अपने हृदय में समझना जरूरी है। आ बीच को तो थोड़ो बहुत समझ में नहीं आयो, शिवल्लभ की कृपा से यही अपन समझो कि ठाकुर जी को जो स्वरूप है वो आपकी कृपा के बिना समझ में नहीं आ सके, तो वो ब्रह्म ज्ञान जब भी आवे ने तब थोड़ो क्लिष्टता रह गई है।
ब्रह्मा जी की स्तुति आएगी, ब्रह्मा जी के मैंने बीच में भी नलकूबर और मणिग्रीव की स्तुति आई थी। यानी स्तुतियां जब जब भी आवे ना तब थोड़ा क्लिष्ट लगे है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान होवे ना तो वो थोड़ो ज्ञान की बात थोड़ी देर सु या समझ में नहीं आवे, पर फिर भी महात्म्य ज्ञान है या सो अपन को वांचन करनो जरूरी है। श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके यहाँ पे अपन को दी है, तो आपको अपन को वांचन करना जरूरी है। आप जो समझाएंगे वो अपन को समझ में आएगी। बाकी तुम हम सब एक कैटेगरी हैं, जितना शायद मेरे से ज्यादा भी तुमको समझ में आ सके है, शायद का आतो भी हो। बाकी जो श्री वल्लभ ने बुलवाया, जो समझाया वो तुम सबके सामने है। श्री वल्लभाधीश की जय।